नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जिस स्थान पर भगवान का स्थायी वास हो जाता है, जहाँ पर भगवान स्वयं निवास करते हैं, वहाँ पर दोस्तों दुख, गरीबी या फिर ऐसी चीज़ें जो भगवान के विरुद्ध हो भटकती भी नहीं है। इसीलिए दोस्तों आपको सच्चे मन से अपने घर के अंदर भगवान को स्थापित करने का, भगवान को बुलाने का जतन करना चाहिए, ताकि भगवान आपके घर के अंदर स्थायी रूप से वास करें और आपके घर की समस्याएं आपकी नहीं बल्कि भगवान की हो जाती है। और भगवान कभी भी अपने घर के अंदर उन समस्याओं को स्थान नहीं देते हैं। तो जहाँ पर देवी देवताओं का स्थान होता है, समझ जाइए कि वहाँ पर गरीबी नहीं रहती, वहाँ पर किसी प्रकार की दुविधा नहीं रहती, वहाँ पर बुरी नज़र नहीं रहती, वहाँ पर वास्तु दोष नहीं रहता और वहाँ पर सर्व सुख मंगल और सर्व कामना हमें प्राप्त हो जाती है। इसीलिए दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि जिस व्यक्ति के पूजा घर के अंदर यह चीज़ें होती है, वहाँ पर कभी भी दुख दारुण्य नहीं होता, वहाँ पर कभी भी गरीबी नहीं आती और वहाँ पर हमेशा देवी देवताओं का वास रहता है। तो दोस्तों बात करते हैं उन चीज़ों की। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, कमेंट में जय श्री राम लिखें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों सबसे पहला, पूजा घर के अंदर दोस्तों भगवान की मूर्तियां सुंदर मुख की होती है और भगवान की मूर्तियों के आगे ही या तस्वीरों के आगे ही हम पूजा पाठ करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो यह ध्यान रखें कि अपने घर के पूजा घर के अंदर जो मूर्ति या तस्वीर है वह उग्र मुख वाली नहीं होनी चाहिए, सरल मुख वाली और आशीर्वाद देने की मुद्रा में हो। और दूसरा, वह तस्वीरें हमेशा आपका कुछ न कुछ भला, अर्थात कि वह कटी फटी ना हो, खंडित ना हो, क्योंकि अगर कटी फटी तस्वीरें या खंडित तस्वीरें होती है तो का प्रभाव देखने को नहीं मिलता। इसीलिए आपको इस बात का प्रमुखता से ध्यान रखना चाहिए। और दोस्तों दूसरी चीज की बात करें तो पूजा घर हमेशा साफ और स्वच्छ रहना चाहिए। जिस घर का पूजा घर स्वच्छ होता है, साफ होता है, वहाँ पर कभी भी गरीबी नहीं आती, अपने आप ही देवी देवता वहाँ पर स्थायी वास बना लेते हैं। साफ सफाई का तात्पर्य है कि जो पूजा पाठ की भी चीज़ें होती है, जैसे फूल सूख जाते हैं, दीपक की लो बच जाती है या फिर अगरबत्ती के तिनके बच जाते हैं, तो उन्हें सही जगह पर संभाल कर रखें और उन्हें समय मिलने पर पीपल या ज़मीन के अंदर गड्ढा खोदकर आपको विसर्जित करना चाहिए। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों पूजा घर के अंदर चीज़ों की बात करें तो दोस्तों किसी भी पूजा घर के अंदर हिंदू धर्म का मंदिर है, घर है, तो वहाँ पर भगवान श्री गणेश की मूर्ति तस्वीर के बिना वह उस घर का पूजा घर हो या मंदिर भी हो अधूरा माना जाता है। दोस्तों आप कहीं पर भी देवी देवताओं के मंदिर भी जाते हैं तो शिखर पर भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति सबसे पहले देखते हैं आपकी मंडप पर मिल जाती है, तोरण पर मिल जाती है या मंदिर के मुख्य प्रांगण के अंदर मिल जाती है, दीवारों पर मिल जाती है, लेकिन भगवान श्री गणेश जी की तस्वीर प्रत्येक मंदिर के अंदर होना जरूरी माना जाता है। तो आप भी अपने घर के मंदिर के अंदर भगवान श्री गणेश जी की तस्वीर अवश्य रखें ताकि आपको उसका लाभ प्राप्त हो और आपको आपकी पूजा का सारा फल प्राप्त होता है। दोस्तों इसी तरह घर के पूजा घर के अंदर सदैव आपको एक मोर पंख रखना चाहिए। दोस्तों मोर पंख देखने के अंदर तो आपको साधारण सा प्रतीत होता है, लेकिन वैसे मोर पंख कहीं भी किसी भी तौर पर साधारण नहीं होता, इसके अंदर विशेष प्रकार की शक्तियां होती है। इसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने माथे पर स्थान दिया था। जिस घर के पूजा घर के अंदर मोर पंख होता है वहां पर दोस्तों मोर पंख सर्वमान्य है, सभी देवी देवताओं का प्रिय माना जाता है। तो जहां पर मोर पंख होता है वहां पर देवी देवता अपने आप ही निवास करने लगते हैं, उस घर के पूजा घर को छोड़कर कभी भी नहीं जाते और साथ ही साथ वहां पर सदैव सकारात्मकता घूमती रहती है। दोस्तों इसी तरह इस बात का ध्यान रखें, अगर आपसे संभव हो तो घर के पूजा घर के अंदर रोजाना आपको एक शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। और अगर आप रोजाना नहीं कर पाते तो घर के पूजा घर के अंदर आप एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा या फिर किसी नव त्योहार के दिन तो आपको अपने घर के पूजा घर के अंदर तेल की बजाय घी का दीपक ही जलाना चाहिए। इससे देवी देवता आकर्षित होते हैं और आपको आपके व्यापार, आपके कार्य, आपकी नौकरी, आपके व्यवसाय के अंदर आपको
फायदा प्राप्त होता है। दोस्तों इसी तरह शंख का हिंदू धर्म के अंदर विशेष महत्व रहा जाता है। माना जाता है जिस घर के अंदर, जिस पूजा घर के अंदर शंख होता है वहां पर भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी और कुबेर के साथ निवास करते हैं। जहां पर शंख की आवाज़ सुनाई देती है वहां पर देवी देवता अपने आप ही आकर्षित हो जाते हैं और अपने भक्तों का उद्धार करते हैं। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें कि आप भी अपने घर के अंदर शंख जरूर लाकर रखें और शंख को लाकर रखने के बाद आप स्वयं देखेंगे कि आपके घर परिवार के अंदर किसी भी प्रकार का दुख दारुण्य नहीं रहता है। शंख के अंदर जल भर के रखें और पूजा के समय आप उस शंख के जल का अपने समूचे घर के अंदर छिड़काव करें। कहीं भी घर के अंदर बुरी दोष या नकारात्मकता नहीं रहती है। दोस्तों इसी तरह तुलसी का विशेष महत्व रहता है। तुलसी साक्षात सजीव रूप के अंदर माँ लक्ष्मी वहाँ निवास करती है। तो जब भी आप अपने घर के अंदर पूजा पाठ करें, भगवान श्री विष्णु और विष्णु जी के अवतारों को आपको तुलसी का पत्ता जरूर चढ़ाना चाहिए। आप भोग जो भी लगाएं उनको भोग के अंदर आप तुलसी का एक पत्ता रखकर उन्हें आप अर्पित करें। निश्चित तौर पर आपकी पूजा सफल मानी जाती है और पूजा के अंदर आपको लाख गुना फायदा प्राप्त होता है। इसी तरह दोस्तों कई देवी देवताओं को लाल सिंदूर लगाया जाता है। तो दोस्तों अनेक देवी देवताओं को चंदन लगाया जाता है। तो आप अपने घर के अंदर देवी देवताओं को तिलक करने का साधन अर्थात कुमकुम सिंदूर और आपको चंदन जरूर लाकर अपने घर के अंदर रखना चाहिए। जिससे क्या होगा दोस्तों, चंदन से भगवान भोलेनाथ और भगवान भोलेनाथ के विभिन्न रूप जल्द आकर्षित होते हैं और अगर वह आकर्षित हो जाते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वह अपने आप में ही पूर्ण माने जाते हैं। वह आपके सारे कामों को बनाते हैं। और हनुमान जी और विशेष तौर से भोलेनाथ, इनको तो आपको चंदन का ही तिलक लगाना चाहिए और बाकी अन्य देवी देवताओं को आप हल्दी या फिर आप कुमकुम सिंदूर का भी तिलक लगा सकते हैं। निश्चित तौर पर उनकी कृपा आपके घर परिवार के ऊपर देखने को मिलती है। इसी तरह दोस्तों घर के पूजा घर में जिस प्रकार आप देवी देवताओं के अन्य मंदिर जाते हैं वहां पर जाकर आप प्रसाद चढ़ाते हैं, तो आपको अपने घर के पूजा घर के अंदर भी सप्ताह में एक विशेष दिन, जैसे कि आप शुक्रवार के दिन को चुन ले, माता लक्ष्मी का वार माना जाता है। इस दिन आपको अपने घर के पूजा घर में कुछ मिठास अर्थात कि घर के अंदर ही, बाहर से नहीं लेकर आए, घर से अंदर ही कुछ मीठा बनाए, जैसे खीर बना दे, हल्दी बना दे, मीठे चावल बना दे या भगवान भोलेनाथ के लिए कुछ आप अलग मीठा सामग्री बना दे, देवी देवताओं के लिए मीठी सामग्री बना दे। और अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो दोस्तों देवी देवता आपसे प्रसन्न रहते हैं। उसके बाद वह प्रसाद आप भी ग्रहण करें और आपके अन्य परिवार के सदस्यों को भी ग्रहण कराएं। आप देखेंगे आपको जीवन के अंदर दिन दूनी रात चौगुनी गति से वृद्धि देखने को मिलेगी। आपके सारे काम बन जाते हैं और आपको फायदा ही फायदा देखने को मिलता है। दोस्तों इसी तरह पूजा घर के अंदर दोस्तों कुछ चीज हो ना हो, लेकिन एक तांबे या पीतल के लोटे के अंदर जल भर के आपको जरूर रखना चाहिए। उसके ऊपर आप अशोक, आम या कनेर के पत्ते लगाकर उसके ऊपर एक सूखा नारियल जरूर रखें। दोस्तों ऐसा करने से माना जाता है कि घर के पूजा घर के अंदर जहां कलश स्थापना होती है उस पूजा घर की सकारात्मकता आपके पूरे घर के अंदर निवास करवाती है। उसकी सकारात्मकता आपको कभी भी खाली हाथ नहीं रखती है। तो आप अपने घर के पूजा घर के अंदर एक कलश की स्थापना जरूर करें। किसी भी अच्छे समय और मुहूर्त को देखकर आप कलश का स्थापना करें और उसके बाद उस पानी को सप्ताह में एक दिन आप बदलते रहें और पत्तों को भी बदलते रहें। इसी के साथ ही कलश के ऊपर एक स्वास्तिक का निर्माण भी जरूर करें। माना जाता है कि स्वास्तिक का निर्माण आपके आसपास की नकारात्मकता को दूर करता है और साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर अच्छी चीज़ों को लेकर आता है। इसी वजह से इसका भी विशेष महत्व माना जाता है। दोस्तों इसी तरह घर के पूजा घर के अंदर आपको शुद्ध गंगा जल जरूर रखना चाहिए। माना जाता है कि गंगा जल की पवित्रता से बड़े कोई चीज की नहीं होती और गंगा जल से बड़ा पवित्र कोई चीज मानी ही नहीं जाती। इसी वजह से जब आपके घर के पूजा घर के अंदर गंगा जल होता है तो अपने आप ही अन्य देवी देवता तो आपके पूजा घर की तरफ आकर्षित होते ही होते हैं। साथ ही साथ माँ लक्ष्मी का, भगवान श्री शंकर का, जिनकी पुत्री भागीरथी मानी जाती है, उनका भी विशेष महत्व देखने को मिलता है। और जब घर के पूजा घर के अंदर आप गंगा जल से
छिड़काव करते हैं, गंगा जल का समय समय पर उपयोग लेते हैं, तिलक के पानी के तौर पर गंगा जल का उपयोग लेते हैं, तो दोस्तों कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर पाता। लाख प्रयत्न करने के बाद जो आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही थी वह भी आपको तुरंत प्राप्त हो जाती है। दोस्तों घर के पूजा घर के अंदर इसी तौर पर आपको धूनी, धूप, गूगल, लोबान, 1 रुपये का सिक्का, थोड़े से चावल, थोड़ी कमलगट्टे की माला, आपको इसी के साथ ही पूजा घर के अंदर पीली कोडियाँ, लक्ष्मी प्राप्ति के यंत्र, कमलगट्टा, चक्रधर, ऐसी चीज़ें भी जरूर रखनी चाहिए जो आपके घर परिवार को अंदर फायदा दिलवाती है और साथ ही साथ आपके घर के अंदर देवी देवताओं का स्थायी वास बनाती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि इस प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।